Atom. Molar mass of an element, right? Yes. Okay, कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं. तो हम लिखते हैं यहाँ पे एलिमेंट, उसका एटॉमिक मास और बाद में इसका मोलर मास. Okay, classified element hydrogen. Okay, what is atomic mass of hydrogen? Anybody? Atomic mass of hydrogen? 1 Dalton. 1 Dalton. This is mass of one single atom, right? 1 Dalton. Good. Okay. What is molar mass of hydrogen? 1 gram per mole. Very good. 1 gram per mole. So it is mass of how many atoms? It is mass of 1 mole of atoms. 1 mole atom मतलब कितने atoms? 6.022 into 10 10 raised to 20. So when you talk about one single atom, the mass of one single atom is called as atomic mass. But if you talk about 6.022 into 10 raised to 23 atom, which is also called the 1 mole of atoms, the mass is called as the molar mass of element. Clear है? Yes, sir. Yes, कार्बन sir. कार्बन कितना है? कार्बन कितना है? 12 Dalton. Okay, और molar mass of carbon is 12 gram 12 per gram per mole. very good. Okay, and so on. तो क्लास बहुत से लिख दे. सोडियम, anybody remember sodium? 23 Dalton. 23 Dalton. Very good. And molar mass 23 gram per mole. gram per mole. Good. Case nitrogen 14 Dalton, right? Molar mass is 14 gram per mole. Mole. Chlorine 35.5 Dalton, and molar mass is 35.5 gram per mole. बराबर, and so on. बहुत सारे एग्जांपल है. ऑक्सीजन 16 Dalton. 16 gram per ग्राम पर मोल. ओके क्लास, एक सिंपल क्वेश्चन एक बार वापस पूछता आपको मैं. ओके, 2 मोल कार्बन कितना ग्राम होगा? 2 मोल कार्बन 2 into 2 मोल कार्बन हाउ मेनी ग्राम्स? 24 gram. 24 ग्राम. वेरी गुड. कैसे बोला हम लोगों ने? देखो, पर मोल मतलब 1 मोल. 1 मोल ऑफ कार्बन इज हाउ मेनी ग्राम्स? देखो, व्हाट इज मोलर मास ऑफ 12 कार्बन? Dalton. नहीं, मोलर मास बोलो. मोलर मास ऑफ कार्बन कितना है? 12 gram ग्राम per पर mole. मोल. बराबर. मोलर मास ऑफ कार्बन 12 ग्राम पर मोल. मतलब क्या? 1 मोल कार्बन का मास कितना होता है? 12 ग्राम. तो 2 मोल कार्बन का मास कितना होगा? 24 ग्राम. तो क्लास हमारे फॉर्मूला है उसके लिए. क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ मोल्स. किसी को याद है बेबी? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू given mass upon molar mass. वेरी गुड. गिवन मास अपॉन Molar mass. गिवन मास. सिंबल होता है W अपॉन Molar mass. मोलर मास. वेरी गुड. सिंबल होगा कैपिटल M. M. ओके. तो 1 मोल में कितने आइटम्स होते हैं? 1 मोल में कितने आइटम्स होते हैं? 6.022 into 10 raised to 20. 2 मोल में कितने होंगे? 2 2 into into 6.022 6.022. into 10 raised to 23. 10 मोल में कितने होंगे? 10 10 into into Avogadro number. 6.022. तो n मोल में कितने होंगे? n मोल में 10 into 10 Avogadro into number. Avogadro number. n into 6.022 into 10 raised to 23 items, right? Yes. तो number of items is formula. number of items का फॉर्मूला क्या होता है? number of moles multiplied by Avogadro number. बराबर है? Yes, sir. ना हमने कुछ न्यूमेरिकल किया इसके ऊपर, किए थे या नहीं किए थे? Have you done any numerical based on this? कोई क्वेश्चन सॉल्व किया हम लोगों ने इसके ऊपर? Yes, sir. ये ना. ओके. Yes, sir. Yes, sir. अगला दूसरा पार्ट होता है, देखते हैं हम लोग. 1 मोल मॉलिक्यूल्स मतलब कितने मॉलिक्यूल्स? 6.022 into 10 raised to 23. मैं जैसे डजन बोलता दिमाग में आता है नंबर 12, वैसे 1 मोल बोला तो आपको नंबर क्या आना चाहिए दिमाग में? 6.022 into 10 raised to 23. 23. बराबर है. तो 1 मोल मॉलिक्यूल्स means we have 6.022 into 10 raised to 23 molecules, right? Yes. ओके. इनका वेट करेंगे हम लोग. अगर 6.022 into 10 to 23 मॉलिक्यूल्स लेंगे, ओके, वो वजन कितना होगा? एनीबॉडी?
उस वजन को क्या बोलेंगे हम लोग? मोलार मास। मोलार मास ऑफ कंपाउंड, राइट? तो मतलब ऊपर भी मोलार मास है, यहाँ पे मोलार मास है, वहाँ पे ऊपर क्या था? मोलार मास ऑफ एलिमेंट, राइट? यस एटम, सर। और यहाँ पे मोलार मास ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड। कंपाउंड 6.022 इंटू 1023 मॉलिक्यूल्स के वेट को हम लोग कहते हैं मोलार मास ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड। सिंबल होता है कैपिटल एम। ओके, तो प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड, ठीक है? तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलार मास। मोलार मास। तो गिवन मास ऑफ कंपाउंड अपॉन मोलार मास ऑफ कंपाउंड विल गिव यू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपाउंड, बराबर है? यस। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.02 into 10 raised to 20. ओके, तो n मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? n into N into 6.02 6.02 into 10 raised to 022 into 10 to 23। इसके ऊपर हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, किए रहेंगे, राइट? यस सर। Yes, sir. गुड, चलेगा। ओके क्लास, अभी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग। देखते हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब देखते हैं। Okay, very simple definition, but the question is asked mostly in your college exam. Atomicity. तो atomicity होता है number of atoms present in one molecule. तो एक molecule में जितने भी atom होते हैं उसको बोलते हैं atomicity of that molecule. Number of atoms present in one molecule of that compound, right? Present in one molecule of the compound. चलिए example देखते हैं। Present in one molecule, that's it. Class, मैं आप लिखता हूँ molecule, बाजू में इसका फॉर्मूला, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, और बाजू में इसका एटॉमिसिटी। ओके क्लास, नेम ऑफ मॉलिक्यूल इज ऑक्सीजन। एनीबॉडी नो व्हाट इज फॉर्मूला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल? O2. O2, राइट? वी राइट ऑक्सीजन ऑलवेज एज O2। तो हम लोग कभी O लिखते हैं, O2 लिखते हैं, कभी भी O को रिएक्शन में O लिखते हैं, O2 लिखते हैं, O2 लिखते हैं ना हमें, O2 वी ऑलवेज O2, तो फॉर्मूला है O2। तो बस एक क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल कितने एटम से बना हुआ है? एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है ऑक्सीजन के? कितने एटम्स है एक मॉलिक्यूल में? कितने एटम्स है? 16 नहीं बच्चा लोग, 16 उसका एटॉमिक वेट हो गया। एक मॉलिक्यूल 6.02 into 23। वो 1 मोल में है, 1 मोल में एक मॉलिक्यूल बताओ। 2, वेरी गुड, 2 ना? Two. ऑक्सीजन कैसे बताएं? ऑक्सीजन देखो, अगर आपको ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर मालूम है तो ऑक्सीजन होता है O डबल बॉन्ड। सुना है आप लोगों ने कभी? है यस सर। Yes, sir. एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के? 2 होते हैं ना? हाँ, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल का एटॉमिसिटी कितना हो गया फिर? 2. 2। 2। एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है। कभी आपने सुना है ओजोन के बारे में? फॉर्मूला मालूम है ओजोन का? नहीं, O3 बोलते हैं ओजोन को। क्या बोलते हैं? O3। तो बस एक ओजोन मॉलिक्यूल में कितने एटम है ऑक्सीजन के? 3। एटॉमिसिटी ऑफ ओजोन इज 3। 3। ओके, मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ आपको। ईथेन, कोई बताओ ईथेन का एटॉमिसिटी कितना होना चाहिए आपको लगता है? ओके, फॉर्मूला था ईथेन का सब लोग को? यस सर बोलो। C2H6 C2H6. तो क्लास ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें कितने एटम्स है बोलो टोटल? 8 दो और ऑक्सीजन के 6, टोटल 8 एटम्स है। तो एटॉमिसिटी ऑफ ईथेन इज 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूं आपको मैं। कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट बोलो फॉर्मूला। एनीबॉडी? चलो मैं लिखता हूँ फॉर्मूला आपके लिए। CA3PO4, तो ऐसे फॉर्मूला है कैल्शियम फॉस्फेट का। तो इसमें बताएगा इसका एटॉमिसिटी कितना है कैल्शियम फॉस्फेट का? 11. थोड़ा सा गलत हो गया, 9। 11. 12। ठीक है, आपका कैल्शियम कितने बताओ? कैल्शियम कितने है? 3। फॉस्फोरस कितने है? 2 है। ऑक्सीजन कितने है? 4। 8 कितना होगा टोटल? 13। चेक करो, समझा आपको? देखो ये ऑक्सीजन 4 टू साइड बराबर है,
फॉस्फोरस 1 2 2, कैल्शियम 1 3 3। समझ रहे हैं आपको ये कैसे करते हैं? Yes, sir. Yes, sir. 2 फॉस्फोरस और 8 ऑक्सीजन, तो इसका एटॉमिसिटी हो गया 13। तो क्लास ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आता है एटॉमिसिटी फाइंड करने के लिए, और आपको मालूम भी होना चाहिए, इजी है और इंपॉर्टेंट भी है। तो ये कंसेप्ट सबको क्लियर है, सिंपल है। आप चाहे तो लिख लो किधर, एटॉमिसिटी कितना होता है? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज द एटॉमिसिटी ऑफ दैट कंपाउंड। ओके Yes, sir. ओके गुड, आगे बढ़े हम लोग। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो चलो, आपको मैं कभी एसटीपी के बारे में बताया इससे पहले? कभी आपको मैंने एसटीपी ये कंसेप्ट लिखा है, कभी बताया हमने? ओके नो प्रॉब्लम, मैं भी बताता हूँ। एसटीपी इज फुल फॉर्म इज स्टैंडर्ड Temperature and pressure. इस किया हम लोगों ने? Yes, sir. नहीं ना, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है STP. एसटीपी। उसका एक और नाम होता है नॉर्मल टेम्परेचर Temperature and pressure. एंड प्रेशर। दोनों का मतलब एक ही होता है। आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर बोले या फिर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर बोले, वन एंड सेम थिंग। उसका शॉर्टकट होता है NTP. एनटीपी। पर क्लास थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, फिजिक्स में एनटीपी का मतलब अलग होता है, फिजिक्स में कुछ अलग केसेस है। पर केमिस्ट्री की बात करो तो एसटीपी और एनटीपी वन एंड सेम थिंग, ठीक है। Yes. Yes. फिजिक्स में एनटीपी अलग कंडीशन है, पर केमिस्ट्री में एसटीपी और एनटीपी आर वन एंड सेम कंडीशन। ओके, यहाँ तक सीखा हमने, क्या बोला वो? हाँ क्लास, मुझे एक चीज वापस बोलो, क्या मैंने आपको ये सिखाया है मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। हमने लिखा था टेम्परेचर के यूनिट क्या क्या होते हैं, प्रेशर के यूनिट क्या क्या होते हैं, वॉल्यूम के No. क्या क्या होते हैं। No, sir. No, sir. नो, अभी तक नहीं किया हम लोगों ने। No, sir. तो ठीक है, चलो उससे तो एनटीपी और एसटीपी सीखने से पहले हम देखते हैं मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो आप स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर सीखोगे ना, तो वहाँ पे आएगा मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। तो बस अब तो गैस हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, मैटर ही होता है, राइट? Yes. समथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज सम मास, तो उसको तो मैटर। तो मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो क्लास ये टॉपिक आपको स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में कॉमन होगा, फिर भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्लास सबसे पहले हम लोग मैटर के मेजर कर सकते हैं, उसका होता है मास। ओके, अगेन केमिस्ट्री में मास एंड वेट हम लोग सेम लेते हैं, ठीक है। हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी मेजर कर सकते हैं मैटर का? मास। तो मास का ऐसा मालूम है किसी को? ऐसा फॉर मास इज kg. kg. किलोग्राम, ठीक है। ऐसा फॉर मेजरिंग मास इज किलोग्राम। तो हमें केमिस्ट्री में मास कौन से यूनिट में लगता है, जो हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, आपको बताता हूँ मैं। तो सबसे पहले बोलते हैं मास ग्राम में। तो क्लास 1 ग्राम को हम मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे। क्लास मिलीग्राम बड़ा है, ग्राम बड़ा है? ग्राम बड़ा. Gram. ग्राम से मिलीग्राम छोटा है। तो क्लास याद रखो, जब किसी भी यूनिट को बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, तो आप 10⁻², जो पावर लिखते हो, पावर प्लस होता है 10⁻+3। तो 1 ग्राम क्या होता है? 10⁻³ मिलीग्राम। मैं इसका मतलब बताता हूँ क्लास। अगर मैं लिखता हूँ 1 मिलीग्राम और मुझे उसको ग्राम में लिखना होता, क्लास ये बड़ा कौन है, मिलीग्राम या ग्राम बड़ा है? ग्राम ग्राम बड़ा. बड़ा. तो जब किसी छोटे यूनिट को हम लोग बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, तो 10 का पावर क्या आता है? माइनस. Minus. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 1 ग्राम इज 10⁻³ मिलीग्राम एंड 1 मिलीग्राम इज 10⁻³ ग्राम। Gram. देखते हैं नेक्स्ट वन। 1 किलोग्राम होता है 10⁻³ ग्राम। कितना होता है? 10⁻³ ग्राम। तो 1 ग्राम कितना होगा, बोलो फटाफट? 10⁻³ -3 किलोग्राम. ओके, मतलब मुझे बताओ 1 किलोग्राम कितना मिलीग्राम होगा, सोच के बताओ। यहाँ पे देखिए 1 किलोग्राम कितना मिलीग्राम होगा, आपको क्या लगता है? 10⁻⁶. वेरी गुड, 10⁻⁶ होगा। देखो, मिलीग्राम टू ग्राम 10⁻³ और ग्राम टू किलोग्राम वापस 10⁻³, तो टोटल 2 बार 10⁻³ आ गया, 2 बार आएगा 10⁻³। तो क्या 10⁻⁶ हो गया? तो 1 किलोग्राम इज 10⁻⁶ मिलीग्राम। तो उल्टा लिखेंगे, 1 मिलीग्राम कितना किलोग्राम होगा? 10⁻⁻⁶ किलोग्राम, राइट? किलोग्राम. किलोग्राम। ओके, प्लस
मास के लिए सबसे छोटा यूनिट मालूम है आपको कौन सा होता है? मास के लिए सबसे छोटा यूनिट, मास के लिए सबसे छोटा यूनिट होता है डाल्टन। कौन सा होता है? डाल्टन। तो 1 डाल्टन इज 1.6605 into 10⁻⁻24 ग्राम, राइट? या फिर 1.6605 into 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो अगर आपको डाल्टन से ग्राम में कन्वर्ट करना है या फिर डाल्टन से किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डाल्टन से ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1.6605 10⁻⁻24 से, राइट? और किलोग्राम में करना है तो इससे। तो ये सब हो गए किसके यूनिट्स? मास के। ओके, आप लिख रहे हो साइमल्टेनियसली मेरे साथ? अगर नहीं लिखा तो लिख लो। ठीक है सर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। ये चीज़ें आपको बहुत सिंपल लगेगी, पर हमें केमिस्ट्री में बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ते हैं बहुत सारे चैप्टर्स में। तो अगर आपको कन्वर्जन नहीं आती आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे, ना केमिस्ट्री में ना फिजिक्स में। तो ये कन्वर्जन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, हो गया मास। नेक्स्ट आगे बढ़ूँ मैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी। यस सर। Yes. तो क्लास नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज वॉल्यूम। क्लास समझो मेरे पास सॉलिड है, तो मुझे सॉलिड है मेरे पास, मुझे कॉपर का मेटल है। प्लस इसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है नहीं हो सकता जब अगर वो सॉलिड होगा तो? नहीं. नहीं। सॉलिड्स आर डेफिनाइट वॉल्यूम, बराबर है? सॉलिड्स आर डेफिनाइट वॉल्यूम। तो क्लास हाउ टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ दिस ब्लॉक? अगर ये क्यूबिक होगा तो उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करूंगा मैं? लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा, राइट? Yes. तो लेंथ ब्रेड्थ, तो हम देखो अगर वो अलग अलग अगर सिलेंडर होता वो तो उसके लिए कुछ अलग फॉर्मूला होता, बराबर ना? तो हम लोग कोई फॉर्मूला यूज करके क्या कर सकते हैं? सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। कौन के लिए अलग अलग फॉर्मूला है, आपने सीखा है स्कूल में, बराबर ना? Yes, sir. या फिर डिफरेंट फॉर्मुलाइज करके वी कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। ओके, तो सॉलिड का वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होता, ठीक है? क्लास दूसरा, लिक्विड का वॉल्यूम चेंज होता है कभी? क्या लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है? ठीक है, मैं सिंपल एग्जांपल पूछता हूं आपको मैं। यहाँ पे मेरे पास 2 लीटर मिल्क है, इस मिल्क को मैंने इस कंटेनर में रखा, तो अब इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा इस कंटेनर में? 2 liter. तो वो लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है? डेफिनेट होता है, राइट? Yes. Yes, sir. आपने कभी देखा रहेगा, मतलब सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर, अभी वॉल्यूम मेजर करने के लिए उस कंटेनर के ऊपर ऐसे मार्क्स होते हैं, राइट? देखे आपने मार्क्स? यस सर। Yes, sir. प्लस ये है, यहाँ पे 100 मिलीलीटर, यहाँ पे 200, यहाँ पे 1000 मिलीलीटर। तो ऐसे हम लोग वॉल्यूम लिक्विड का, या फिर दूध वाला जब दूध देता है तो उसके पास वो कंटेनर पे मार्क रहते हैं, देखा ना आप लोगों ने? Yes, sir. हाँ सर। लिक्विड का वॉल्यूम भी फिक्स होता है। क्लास सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब सीखोगे आप चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर, वहां पे इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्लस मेरे पास एक कंटेनर में गैस है, समझो ये कंटेनर है, सॉलिड कंटेनर है, समझो मेटालिक कंटेनर है, ये कंटेनर मेटल का बना हुआ है, बंद है वो कंटेनर, क्लोज कंटेनर है। ओके, समझो इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना है? 2 लीटर। कितना कंटेनर का वॉल्यूम है यहाँ का? 2 लीटर। ये समझो इसके अंदर हमने गैस भरा, कौन सा गैस भरा? कोई भी गैस भरा। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या भरा? 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस भरा? 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो क्या यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस अंदर है कंटेनर के अंदर, क्लोज कंटेनर है, ओपन कंटेनर नहीं है, बंद है पूरा। प्लस एनीबडी, कोई बता सकता है इस कंटेनर में हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना होगा? ये कंटेनर में जिसने हमने हाइड्रोजन रखा है 10 ग्राम हाइड्रोजन, उसका वॉल्यूम कितना होगा? 10 ग्राम। क्लास वो 10 ग्राम उसका वेट है बच्चे लोग, मैं वॉल्यूम पूछ रहा आपको ना। उसका वॉल्यूम कितना है? तो क्लास बहुत केयरफुली सुनना, कभी मत भूलना ये जो मैं स्टेटमेंट में पास कर रहा हूँ, सब लोग एकदम केयरफुली। तो क्लास ये कंटेनर का वॉल्यूम कितना है? 2 लीटर। 2 liter. 2 लीटर। जो हाइड्रोजन भरा है उसका वॉल्यूम कितना होगा? 2 लीटर। 2 लीटर। गैस को अपना खुद का वॉल्यूम नहीं होता, गैस का वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। अगर आप जिस कंटेनर में गैस को रखोगे वही उसका वॉल्यूम होता है। आर यू क्लियर? मैं क्या बोल रहा हूँ, समझा आपको? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. Yes, sir. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्लास। अभी दूसरा एक काम करता हूँ मैं, क्लास अभी बड़ा वाला कंटेनर लेता हूँ मैं, आई टेक अ बिग कंटेनर, लेट मी गिव, ये इंटरेस्टिंग है, समझ लो।
तो थोड़ा बड़ा वाला कंटेनर लेते हैं यहाँ पे। लेट अस टेक अ लिटिल बिगर कंटेनर। ये अपना बड़ा वाला कंटेनर है। जस्ट अ सेकंड। तो ये जो कंटेनर हमारे पास बिगर कंटेनर, तो उसमें ये सब पूरा गैस हमने इसमें ट्रांसफर कर दिया। ये 10 ग्राम ऑक्सीजन का मास 10 ग्राम है। क्लास मास कभी चेंज होता है, मास कैनॉट बी क्रिएटेड, कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड। Destroy. 10 ग्राम हाइड्रोजन है हमारे पास, वो पूरा का पूरा 10 ग्राम हाइड्रोजन हमने क्या कर दिया, इस कंटेनर से निकाल के हमने इस कंटेनर से हाइड्रोजन को निकाल दिया। अब पूरा का पूरा हाइड्रोजन हम लोगों ने इस बड़े वाले कंटेनर में भर दिया। समझिए इसका वॉल्यूम कितना है, 20 लीटर। कितना है वॉल्यूम इसका, 20 लीटर। ओके। तो क्लास अभी अंदर कितना ग्राम गैस है बोलो, 10 ग्राम ही गैस है, राइट? यस 10 ग्राम हाइड्रोजन गैस है। Yes, sir. 10 ग्राम गैस है, 10 ग्राम हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, क्योंकि यहाँ से उठा के हमने यहाँ पे डाल दिया। ओके, एनीबॉडी, इस हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना होगा? 20 लीटर। 20 लीटर। Liter. वेरी गुड। 20 लीटर 2 लीटर 20 लीटर बच्चे लोग? 20 लीटर 20 लीटर। 20 लीटर। 20 लीटर। क्लास अभी यहाँ पे क्या होगा बताता हूँ मैं, प्रैक्टिकली क्या होता है आपको बताता हूँ मैं। ये जो मॉलिक्यूल पहले कंटेनर में बहुत पास है, राइट? यस सर। यस सर। हाँ सर तो अभी क्या होगा, एक दूसरे से बहुत दूर चले जाएंगे, दूर जाएंगे, और क्लास पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने का, राइट? क्लास को 200 लीटर का कंटेनर में रखा ना, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? 200 200 लीटर 2000 लीटर। 2000 लीटर का कंटेनर में रखा, सेम गैस, 10 ग्राम गैस, 2000 लीटर कंटेनर में रखा, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 2000 लीटर। 1000 लीटर आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। यस सर। Yes, यस sir. सर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स का अपना खुद का वॉल्यूम होता है, पर गैस का अपना खुद का वॉल्यूम नहीं होता। नहीं होता। वॉल्यूम ऑफ गैस इज वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। कंटेनर। अब जिस कंटेनर में गैस को रखोगे वो उसका पूरा वॉल्यूम क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है। गैस मॉलिक्यूल क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, राइट? तो दूर दूर चले जाते हैं और पूरा कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, उनके बीच में गैप बढ़ जाता है, ठीक है? तो प्लस वॉल्यूम मेजर करने के लिए जो सबसे ज्यादा कॉमन यूनिट है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर वी कैन मेजर इज द वॉल्यूम। और वॉल्यूम मेजर करने के लिए ऐसा यूनिट होता है मीटर क्यूब। कौन सा होता है? मीटर क्यूब। प्लस रीजन बताता है, मीटर क्यूब क्यों, व्हाट इज एस एंड फॉर लेंथ? मीटर ना? यस सर तो क्लास वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। हाइट, बराबर है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो क्लास लेंथ अगर आप लोगे मीटर में, ब्रेड्थ लोगे मीटर में, और हाइट लोगे मीटर में, तो L इंटू बी इंटू एच यूनिट क्या आएगा बोलो? मीटर क्यूब। Meter cube. मीटर क्यूब। क्या आएगा? मीटर क्यूब आएगा, बराबर है? सब लोग को समझा? यस सर। Yes, यस sir. सर। यस सर वॉल्यूम एज ऐसा यूनिट मीटर क्यूब, Yes. मीटर। ठीक है? तो क्लास देखते हैं हम लोग वॉल्यूम का ऐसा यूनिट होता है, कौन सा था? मीटर क्यूब। तो क्लास वॉल्यूम मेजर करने के लिए सबसे छोटा हम लोग जो यूनिट यूज करते हैं, सबसे पहले देखते हैं हम लोग 1 डेसीमीटर क्यूब। अगर लेंथ किस में लोगे आप? डेसीमीटर में। ब्रेड किस में लोगे आप? डेसीमीटर में। और हाइट किस में लोगे आप? डेसीमीटर। डेसीमीटर में। तो आपका वॉल्यूम क्या आएगा? Decimeter cube. डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर। हाँ क्लास अगर लेंथ लोगे आप सेंटीमीटर में, लेंथ किस में लोगे आप? सेंटीमीटर में। ब्रेड किस में लोगे? सेंटीमीटर है। हाइट किस में लोगे? सेंटीमीटर में। तो आपका वॉल्यूम किस में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब। हाँ क्लास क्या बड़ा है, डेसीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब? सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब नहीं बच्चे लोग, डेसीमीटर बड़ा होता है सेंटीमीटर से। 1 डेसीमीटर इज 10 सेंटीमीटर। कौन बड़ा है? डेसीमीटर। Decimeter. बड़ा है। डेसीमीटर बड़ा होता है सेंटीमीटर से। तो क्लास तो अगर वॉल्यूम डेसीमीटर में है तो सेंटीमीटर करोगे तो क्लास बड़े यूनिट को छोटा कर रहे हो, क्या होगा यूनिट? प्लस या माइनस फैक्टर? माइनस। माइनस। प्लस बड़े को जो छोटा करते हो तो प्लस फैक्टर, प्लस 10⁻³ देखो हमने ऊपर भी दिखा था, ग्राम बढ़ा था या मिलीग्राम बढ़ा था? ग्राम बढ़ा था ना मिलीग्राम से। तो जब किसी बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो पावर क्या आता है? प्लस में आता है, बराबर है? यस। और किसी छोटे को बड़े में कन्वर्ट करते हैं तो पावर क्या आता है? माइनस। माइनस। ये समझा आपको? Yes, sir. तो 1 डेसीमीटर क्यूब इज 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। प्लस बाद में 1
मीटर क्यूब होता है, अभी मीटर और डेसीमीटर में कौन बड़ा है? मीटर बड़ा है, राइट? तो 1 मीटर क्यूब होता है 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब। तो क्लास अगर मैं आपको पूछता हूँ 1 मीटर क्यूब कितना सेंटीमीटर क्यूब होगा, आपको आंसर मालूम है? बोलो 10⁻³ बोलो 1 मीटर क्यूब कितना सेंटीमीटर क्यूब होगा? देखिए बोलो, ऊपर देखो, ऊपर के दो स्टेटमेंट देखो, फिर आपको पता चलेगा 1 मीटर क्यूब कितना 10 सेंटीमीटर होगा। 10⁻³ 10⁻³ सेंटीमीटर। प्लस माइनस या प्लस? माइनस प्लस प्लस मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब से बड़ा है, तो जब किसी बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो पावर क्या आता है? प्लस आता है, माइनस आता है? प्लस मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब से बड़ा है ना, तो अगर मीटर क्यूब को आप सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो पावर प्लस में आएगा। समझा आपको? यस सर। चलो मैं आपको ना इसका सिंपल लॉजिक भी बताता हूँ, मतलब आपको आप थोड़ा और डिटेल में चाहते हो। क्लास समझो, लेंथ कितना? 1 मीटर, राइट? ब्रेड कितना है? 1 मीटर। हाइट कितना है? 1 मीटर। तो 1 मीटर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो क्लास वॉल्यूम क्या होगा? बोलो, लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट, राइट? समझिए कि कोशिश करें आप। तो 1 Yes. मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर कितना होगा? बोलो 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब। अब चलिए ये सब करना नहीं आपको, जब याद रखना है सिर्फ 1 मीटर क्यूब। हाँ, थोड़ा 1 मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्लास सेंटीमीटर में कितना होता है? 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, राइट? तो 100 सेंटीमीटर हम लोग 1 मीटर के जगह पे क्या लिख रहे हैं? बोलो 100 सेंटीमीटर लिख रहे हैं। तो 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। अभी समझा? यस सर। ओके, तो और यह सिंपल याद रखो, व्हेन यू कन्वर्ट बिगर यूनिट इनटू स्मॉलर यूनिट वी गो फॉर प्लस फैक्टर। ठीक है, नो प्रॉब्लम, इजी है। प्लस नेक्स्ट थिंग, अगर उल्टा करेंगे हम लोग वॉल्यूम को तो 1 सेंटीमीटर क्यूब, जल्दी बोलो 10⁻³ -3 डेसीमीटर क्यूब, बरा ना? 1 डेसीमीटर क्यूब बोलो 10⁻³ मीटर क्यूब। एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब। प्लस ये आपको बहुत बार लगेगा, इस साल, नेक्स्ट साल, दोनों भी साल। 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब, वेरी गुड। तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, 1 डेसीमीटर क्यूब को हम लोग 1 लीटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 लीटर। तो डेसीमीटर क्यूब का दूसरा नाम क्या होता है? लीटर। लीटर। तो क्लास 5 डेसीमीटर क्यूब इज हाउ मेनी लीटर? 5 लीटर। 5 liter. तो याद रखो 1 डेसीमीटर क्यूब आल्सो कॉल्ड एज लीटर। एंड सिमिलरली 1 सेंटीमीटर क्यूब इज आल्सो कॉल्ड एज लीटर। मिलीलीटर। क्या लिखते हैं? मिलीलीटर। क्या लिखते हैं? बोलो मिलीलीटर। ml, ml फुल फॉर्म होता है मिलीलीटर, और l का फुल फॉर्म होता है लीटर। तो लीटर लिखने के दो तरीके हैं। अगर आपको कैपिटल लिखना है तो देखो ऐसे लिख सकते, लीटर को हम एल लिख सकते हैं, या फिर स्मॉल लिखना है तो आपको LIT 3 वर्ड लिखने पड़ते हैं। आर यू क्लियर? लीटर लिखने के दो तरीके, या तो कैपिटल लिखो या फिर स्मॉल में LIT लिखो। समझा? यस सर। तो 1 DM Yes, क्यूब, sir. हाँ, तो डेसीमीटर क्यूब का दूसरा नाम क्या होता है? लीटर। और CM क्यूब का दूसरा नाम क्या होता है? मिलीलीटर। ये सब हो गए किसके? कन्वर्जन ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम। ठीक है, याद रखो, लिख के हो गया, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। ये आपने लिखा, ये लिखना जरूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम के कन्वर्जन्स। आप बोलोगे वैसे, मैं रुकूं थोड़ा टाइम, ये लिख के हो गया? हो गया सर। गुड। प्लस नेक्स्ट मेजर प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज टेम्परेचर। ऐसा नहीं क्या टेम्परेचर का? केल्विन। प्लस हाउ वी मेजर टेम्परेचर ऑफ मैटर? टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं? डिग्री सेल्सियस। करते कैसे? डिग्री तो उसका यूनिट हो गया, करते कैसे? बहुत सिंपल, सबको मालूम है। थर्मामीटर। वेरी गुड, थर्मामीटर ना। तो हमें टेम्परेचर मेजर करना, हमारे पास क्या होना चाहिए? थर्मामीटर। तो प्लस टेम्परेचर मेजर करने के लिए 3 यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है डिग्री सेल्सियस,
दूसरा डिग्री फ़ारेनहाइट जो हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं, और तीसरा होता है केल्विन। Kelvin. तो 3 यूनिट है टेम्परेचर मेजर करने के लिए। तो क्लास, तो आपको ऑलमोस्ट सब न्यूमेरिकल्स में टेम्परेचर दिया जाता है डिग्री में, आपको कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें? केल्विन में। तो क्लास उसका कन्वर्जन फैक्टर आपको बताता हूँ मैं। टेम्परेचर इन, किसी को याद है? टेम्परेचर इन केल्विन कैसे करते हैं? टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, किसने तो चैट बॉक्स में लिखा है कुछ? टेम्परेचर इन केल्विन, हाँ लिखा है, गुड। तो टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। क्लास जब हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जेडबल या नीट के लिए, तो हम लोग 0.15 को निगलेक्ट करेंगे, ठीक है? तो थ्योरी इसमें 0.15 को निगलेक्ट नहीं करेंगे थ्योरी में। तो क्लास ऐसा क्यों है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया? तो क्लास एक लॉ है, चार्ल्स लॉ नाम का लॉ है, आपको चैप्टर का नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। वो स्टार्ट नहीं हुआ ना आपको स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर अभी भी, या हो गया? स्टार्ट चालू हुआ है सर, सर। हो गया. चार्ल्स लॉ नहीं हुआ रहेगा आपका, या हो गया? हुआ सर, हो गया सर। तो आपने वहाँ पे प्रूव किया रहेगा कि ये Yes. फॉर्मूला अपने प्रूव किया। Yes, sir. टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, बराबर ना? Yes, Yeah. yes sir, yes, sir. प्रूव किया ये स्टेटमेंट चार्ल्स लॉ में। yes sir, Yes, sir. तो क्लास में एग्जांपल पूछता हूँ, तो अगर मैं पूछता हूँ, एक मिनट, एक सेकंड, एग्जांपल नंबर 1, इफ आई से 100 डिग्री सेल्सियस कितना केल्विन होगा, बोलो? 100 plus 373.15 Kelvin. 100 प्लस 273.15 केल्विन, वेरी गुड। तो आंसर क्या आएगा आपका? 373.15 Kelvin. 3.15 केल्विन। ओके क्लास में आपको कुछ क्वेश्चन पूछता है, चलो आपका चार्ल्स लॉ हो गया ना, जस्ट रिवीजन ना। डिग्री सेल्सियस में लोएस्ट टेम्परेचर कितना होता है? लोएस्ट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, लोएस्ट टेम्परेचर नोन टू अस इन डिग्री सेल्सियस, -270. minus 273, -273.15. वेरी गुड। एंड लोएस्ट टेम्परेचर इन केल्विन, 0 Kelvin. 0 degree sir, 0. वेरी गुड वेरी गुड। क्लास उसको क्या बोलते हैं हम लोग, 0 केल्विन को? Absolute. absolute Zero zero temperature, वेरी गुड, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, गुड। सबको, सब स्टूडेंट अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है? हाँ, तो -100 डिग्री सेल्सियस कितना केल्विन होगा, बोलो? 73. 173. 173.15 173.1, केल्विन, बराबर है? ठीक है। तो क्लास ये होगा पहला फॉर्मूला, टेम्परेचर डिग्री और केल्विन में रिलेशन। ओके क्लास दूसरा होता है टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में। क्लास ध्यान दो, दूसरा फॉर्मूला देखते हैं हम लोग टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, क्लास जब किसी को फीवर आता है ना, तो हमेशा फ़ारेनहाइट में भेजा। अपना जो थर्मामीटर होता है उसके बाद टेम्परेचर किस में होता है? डिग्री फ़ारेनहाइट में। याद रखो, ये टेम्परेचर जो होता है वो डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। तो टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5, ये फॉर्मूला बाहर करो, आपको इसका प्रूफ नहीं देना है कभी भी, इंटू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ठीक है? ये फॉर्मूला है। तो नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ बॉडी, ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 35 डिग्री सेल्सियस, 35 अप्रॉक्सीमेटली 35 डिग्री सेल्सियस। मैं अप्रॉक्सीमेट लिख रहा हूँ, मुझे बायो इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं। 35 डिग्री सेल्सियस तो प्लस, तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा बोलो? तो 9/5 इंटू 35, राइट? yes sir, Yes, sir. प्लस 32, 63 प्लस 32 कितना आएगा? 92, 95 डिग्री 95. फ़ारेनहाइट, राइट? तो क्लास समझो किसी को बहुत हाई फीवर है, बहुत ज़्यादा फीवर है, मतलब एकदम लास्ट लेवल का फीवर है, समझो उसका टेम्परेचर कितना डिग्री में? 40 डिग्री सेल्सियस, राइट? कितना डिग्री में? 40 डिग्री। फ़ारेनहाइट में कितना होगा? 9/5 इंटू 40, राइट? 40. Yes, sir. 32। कैलकुलेशन करो, बताओ आप। 104 degree Fahrenheit. 4 डिग्री, 4 degree. तो क्लास ये 5 इट इज 40, राइट? 72, राइट? बराबर ना? Yes. Yes, sir. 104 आएगा ना? yes sir, हाँ, So, प्लस अपने सुना रहेगा 104 इज वेरी हाई फीवर, बराबर ना? हाँ Yes. सर। तो दिस इज कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लास एक क्वेश्चन एक बार जेई में आया था, ऐसा कौन सा टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में सेम होता है?
इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ऐसा कौन सा टेम्परेचर आपको याद रखना पड़ेगा, ऐसा एक टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में सेम होता है। तो देखते हैं, एक इंटरेस्टिंग केस है, ऐसा एक टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में सेम होता है। किसी को मालूम है कि कभी टीचर ने बोला है, कभी किसी टीचर ने आपको कभी स्कूल में अभी या फिर अभी? नो? तो एक काम करो, इसको करो -40 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में कितना आएगा कैलकुलेट करो। -40 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में कितना आएगा? ये आपके जो चैप्टर ना उसमें इसका एमसीक्यू भी है आपको इसी चैप्टर में, बाद में चेक करना टेक्स्ट बुक में। सर -40 डिग्री -40 पता ना कैसे? सॉरी, आई एम रियली सॉरी, -40 डिग्री सेल्सियस लिखता हूँ मैं। हाँ, ये भी वो भी कर सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो प्लस कितना आएगा, -40 इंटू क्या 9/5 प्लस 32 -72 राइट, प्लस 32 कितना आएगा? -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। अरे क्लियर? तो क्लास याद रखो ये टेम्परेचर जो -40 डिग्री में भी और फ़ारेनहाइट में सेम होता है, बता रहे? यस सर। ओके, तो टेम्परेचर कुछ लिखना बाकी है आपका या मैं आगे बढ़ूं? हेलो सर। हाँ बोलिए ना कुछ। -40 डिग्री का लिखने का है मेरे को। हाँ मैं दिखाता हूँ। ये आपका फॉर्मूला लिख के हो गया? लिखे हो गया सर। एक मिनट। ये वाला ना? यस सर। ओके, तो क्लास नेक्स्ट मेजरल प्रॉब्लम लिख लो, तब तक मैं लिखता हूँ। नेक्स्ट मेजरल प्रॉब्लम मैटर जो सबसे इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, क्योंकि आपको जब चैप्टर सीखोगे स्टेट्स ऑफ मैटर, वहाँ पे बहुत डिफिकल्ट आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे ऑन द टॉपिक ऑन द क्वांटिटी प्रेशर, राइट? क्लास में प्रेशर जनरली किसका मेजर करते हैं? गैसेस का। Yes. सॉलिड का तो प्रेशर मेजर नहीं करते, लिक्विड का भी ज़्यादा नहीं करते, पर प्रेशर का ज़्यादा यूज होता है कहाँ पे? गैसेस में। प्रेशर क्लास प्रेशर का ऐसा यूनिट किसको मालूम है? ठीक है, प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और उसको हम लोग बोलते हैं पास्कल। ओके, तो ऐसा प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज द पास्कल। ओके, क्लास प्रेशर होता क्या मालूम है आपको? प्रेशर होता क्या है? फोर्स अप्लाइड इन यूनिट एरिया। वेरी गुड, फोर्स अप्लाइड इन यूनिट एरिया। तो क्लास समझो हमारे पास सिलेंडर है, कंटेनर है, अंदर गैस है, राइट? तो क्लास गैस मॉलिक्यूल्स आर नेवर एट रेस्ट, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। वो हमेशा घूमते रहते हैं एक जगह दूसरी जगह पे। तो क्लास ये गैस के मॉलिक्यूल जब घूमते रहते हैं तो क्या करते हैं? कंटेनर के ऊपर क्या एक्सर्ट करते हैं? फोर्स, राइट? तो फोर्स ऑन गिवन एरिया ऑफ द कंटेनर इज कॉल्ड एज द प्रेशर। फोर्स अपॉन एरिया। क्लास फोर्स का ऐसा यूनिट है न्यूटन, एरिया का ऐसा यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है? प्रेशर का। Pressure. ओके, क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? कभी देखा आपने प्रेशर मेजर करने के लिए यूनिट्स इंस्ट्रूमेंट? ओके, डॉक्टर ने कभी प्रेशर चेक किया है? ब्लड प्रेशर देखा? डॉक्टर के पास एक कुछ तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसा कभी देखा है किसी ने तो देखा है? प्रेशर में क्या बोलते हैं इसको? यस सर। फिर यहाँ पे ऐसा बबल होता है, फिर यहाँ पे इसको प्रेस करता है, आपके हाथ में बांधा रहता है एक जगह पे ऐसा, और यहाँ पे अलग अलग लाइंस होते हैं, बराबर? ब्लड प्रेशर चेक करने का। हाँ, ब्लड प्रेशर चेक करने का देखा ना कभी? तो मुझे बताओ इसके अंदर इस ये जो स्केल होता है इसके अंदर, ये इसके अंदर क्या भरा होता है? अंदर मालूम है आपको क्या भरा होता है अंदर? मर्क्यूरी। वेरी गुड, इसके अंदर भरा होता है मर्क्यूरी। तो प्रेशर मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट है उसको बोलते हैं बैरोमीटर। क्या बोलते हैं इसको? बैरोमीटर। तो क्लास क्या ना बोला इंस्ट्रूमेंट का नाम मैंने आपको? बैरोमीटर। हाँ, तो क्लास जब बैरोमीटर में मर्क्यूरी देखा आपने थोड़े टाइम पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ किया था, यहाँ पे देखो। हाँ, तो बैरोमीटर में आपको दिख रहा है आपको यहाँ पे ये मर्क्यूरी जब कहाँ तक पहुँचता है? 76 सेंटीमीटर तक पहुँचता है। कहाँ तक पहुँचता है? 76 सेंटीमीटर तक। तो क्लास हम बोलते हैं उस प्रेशर को बोलते हैं हम लोग 1 एटमॉस्फेयर। क्या बोलते हैं बोलो एक बार? 1 atmosphere. क्लास 1 एटमॉस्फेयर देखो बहुत बार आएगा आपको, बहुत बार। एटमॉस्फेयर को लिखते हैं ATM,
स्मॉल a स्मॉल t स्मॉल m, और बोलते क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। तो क्लास अभी हम लोग आप जहाँ से लेक्चर अटेंड कर रहे हो, तो हम लोग कहाँ पे, हम लोग रहते हैं सी लेवल पे, राइट? यहाँ पे हम लोग सी लेवल के बहुत पास है, बराबर सब लोग। तो क्लास एट नॉर्मल सी लेवल बैरोमीटर हमेशा कितना हाइट चढ़ता है? मर्क्यूरी कितना हाइट चढ़ता है बैरोमीटर में? 76 सेंटीमीटर। 76 सेंटीमीटर। अगर आप बैरोमीटर को ऐसे रख दोगे तो बैरोमीटर ऑलरेडी कहाँ तक होगा? बैरोमीटर में मर्क्यूरी कहाँ तक होगा ऑलरेडी? 76 सेंटीमीटर तक रहेगा। कहाँ तक रहेगा? 76 सेंटीमीटर तक रहेगा। आर यू गेटिंग? मैं क्या बोल रहा हूँ? कुछ नहीं करोगे, आप मर्क्यूरी ऑलरेडी 76 तक पहुंचा रहेगा। तो क्लास ये अपना नॉर्मल प्रेशर, जो आजू बाजू अपने प्रेशर है, वो कितना है? 1 एटमॉस्फेयर। तो क्लास 1 एटमॉस्फेयर कितना होता है? 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। क्लास वाटर नहीं चलेगा, वाटर का तो बहुत आ जाएगा। 76 सेंटीमीटर ऑफ व्हाट? मर्क्यूरी। ये समझा आपको कैसे आया? Yes, sir. क्लास अगर आप बैरोमीटर को हिमालय पे लेके जाओगे ऊपर एकदम, तो क्लास मालूम है ऊपर क्या प्रॉब्लम होता है? ऊपर एयर थोड़ा सा कम डेंस होता है, मालूम है आपको? हिमालय में तो वहाँ पे एयर प्रेशर थोड़ा कम होगा, तो क्लास बैरोमीटर थोड़ा नीचे चला जाएगा, मालूम है आपको? थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, समझा ना? तो वहाँ पे प्रेशर 76 सेंटीमीटर नहीं रहेगा, वहाँ पे तो उससे थोड़ा कम रहेगा। आर यू क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. और क्लास ये बैरोमीटर अगर आप कहाँ पे लेके जाओगे? समुद्र में नीचे लेके जाओगे, और क्लास बहुत नीचे जाएगा, बैरोमीटर फूट जाएगा। मालूम है क्यों फूट जाएगा? प्रेशर बढ़ने से। वहाँ पे तो जैसे देखो सी लेवल पे प्रेशर कितना होता है? 76। अगर आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे क्या होगा? प्रेशर कम होगा। Pressure का जैसे आप नीचे जाओगे, मतलब समुद्र के अंदर जाओगे, तो वहाँ पे वाटर का प्रेशर ऑलरेडी होगा, तो वहाँ पे प्रेशर क्या होगा? बढ़ता जाएगा। ठीक, बढ़ेगा। इतना डिटेल में जाना नहीं हम लोग को। हम लोग बोलेंगे 1 एटमॉस्फेयर कितना होता है? 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। हाँ क्लास अभी 1 सेंटीमीटर कितना मिलीमीटर होता है बोलो? 10 मिलीमीटर। तो मैं सेंटीमीटर ना लिखते हो, आप किस में लिखता हो? मिलीमीटर में लिखता हो, तो क्या होगा? 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। सेम है ना, एक ही चीज है, सिर्फ सेंटीमीटर के पे मिलीमीटर लिखा हम लोग ने, बराबर ना? तो 1 Yes. 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। प्लस मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी को और एक नाम है, याद रखो सब, बहुत बार आपको टेक्स्ट बुक में लिखेगा। मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी आल्सो कॉल्ड एज अ टॉर। क्या बोलते हैं इसको? टॉर। तो हम लोग इसको 760 क्या लिख सकते हैं? टॉर। टॉर इज नथिंग बट अदर नेम फॉर मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ओके। प्लस प्रेशर और एक यूनिट है जो एटमॉस्फेयर के ऑलमोस्ट बहुत क्लोज है, और रिलेशन 1.013 बार। क्या यूनिट है बोलो? बार। तो क्लास 1 एंड 1.013 आर द नियरली सेम नंबर? Yes, sir. तो बार। तो 1 एटमॉस्फेयर इज हाउ मेनी बार? 1.013 बार। ठीक है। प्लस 1 एटमॉस्फेयर होता है 1.013 इंटू 10⁵ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपको ये बाहर करना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो आल्सो कॉल्ड एज द पास्कल। एंड फाइनली 1 एटमॉस्फेयर होता है 101.3। क्लास इसको कोई पढ़ेगा? बहुत लोग इसको गलत पढ़ते हैं। यस, रीड दिस। क्लास बहुत लोग इसको पढ़ते हैं केल्विन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लास केल्विन न्यूटन ऐसा दुनिया में कोई चीज नहीं है, ये क्या है? किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या बोला मैंने? किलो न्यूटन पर मीटर मत स्क्वायर। पढ़ना, केल्विन मत पढ़ना। क्या पढ़ना है इसको? किलो न्यूटन पर मीटर किलो। स्क्वायर या फिर किलो पास्कल। तो क्लास इतने सारे यूनिट प्रेशर क्या है, और भी है, हमें इतने काफी है। एटमॉस्फेयर, सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, बार, टॉर, पास्कल एंड किलो पास्कल, राइट? किलो पास्कल। तो मतलब मैं आपको इसका यूज कहाँ पे होता है? एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। अगर एक सिलेंडर के अंदर गैस का प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर है, कितना है? 10 एटमॉस्फेयर। तो वो सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में कितना है? वो प्रेशर एटमॉस्फेयर में 10 है, तो सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में कितना है? 760. 76 बराबर ना? वेरी गुड। कैसे? अगर 1 एटमॉस्फेयर 76 होता है, तो 10 एटमॉस्फेयर कितना होगा? 760। तो कन्वर्जन आनी चाहिए। मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में कितना होगा? मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में 7600. 7600। बार में कितना होगा? 760 रहेगा। बार में 10 एटमॉस्फेयर कितना बार होगा? 10.13 10.13। वेरी गुड। और क्लास पास्कल में कितना होगा?
1.013 into 10⁻6 होगा, बराबर है? यस क्योंकि आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे, बराबर ना? यस सर। किलो पास्कल में कितना होगा? 10 एटमॉस्फेयर 1000 1013, बराबर है? तो बस ये कन्वर्जन आपको लगता है बहुत बार। तो ना ये सब है मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। कौन सा हमने क्या क्या देखा? पहले मास, बाद में टेम्परेचर, बाद में प्रेशर एंड वॉल्यूम, बराबर है? ये 4 क्वांटिटी हमने देखा मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ओके, यहाँ तो कुछ डाउट है आपको? कुछ पूछना है किसी को प्लीज? क्लास मेरा आवाज चला गया क्या? ये है सर मुझे प्रेशर का लास्ट वाला लिखना है। लिखो, मैं बताता हूँ पहले, मुझे बताओ। हाँ, ये समझा आपको पहली बात? यस सर। लिख लो, हाँ क्लास ये सब लिख लो, और जितना जल्दी हो सके मैं बोलता हूँ आज के आज ये सब क्वांटिटी बाहर कर लो, क्योंकि आपको ऑलमोस्ट अब इसके आगे सब बार बार ये सब यूज करना है, स्पेशली स्टेट्स ऑफ मैटर में चैप्टर में। ओके, अगर आपका लिख के हो गया रहेगा तो हमने थोड़े टाइम पहले किसकी बात की थी? एसटीपी की, बराबर है? व्हाट इज एसटीपी? स्टैंडर्ड टेम्परेचर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर। ओके, तो बस आपने सुना रहेगा, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ, एसआई सिस्टम वाला आपको ना? यस सर। ऑफ यूनिट्स, कौन सा एसआई का फुल फॉर्म? सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ तो बस सिस्टम इंटरनेशनल डिसाइड किया एसटीपी। क्लास एसटीपी हम लोग सिर्फ गैस के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? गैस के लिए एसटीपी या फिर एनटीपी। एनटीपी मतलब कर सकते दूसरी चीजों के लिए, पर हम लोग मोस्टली गैस के लिए इसका यूज होता है हमारा, एसटीपी या फिर एनटीपी, दोनों का मतलब एक ही है। तो क्लास सिस्टम इंटरनेशनल डिसाइड किया है कि अगर टेम्परेचर कितना होगा 273.15 केल्विन, तो उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे स्टैंडर्ड टेम्परेचर। क्या बोलेंगे इसको? स्टैंडर्ड टेम्परेचर। तो क्लास गैस इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर, तो क्लास उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 273.15 केल्विन। ठीक है, तो ये टेम्परेचर डिसाइड किया गया, क्या? स्टैंडर्ड टेम्परेचर। मैंने नहीं किया, किसने किया है? सिस्टम इंटरनेशनल ने। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना डिसाइड किया गया? 273.15। क्लास वो करने के पीछे भी बहुत सारा लॉजिक होता है, अभी इसके डिटेल में फिलहाल नहीं जाएंगे हम लोग। अगला स्टैंडर्ड प्रेशर डिसाइड किया गया है 1 एटमॉस्फेयर। कितना डिसाइड किया गया है? 1 1 एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर। एटीएम एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर। क्लास 1 एटमॉस्फेयर जगह पे 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी लिखता है, तो रॉन्ग होता, राइट होता? राइट होता। राइट होता ना, क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी होता है, राइट? तो अगर मैं क्लास में यहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर लिखूँ, या फिर 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी लिखूँ, या फिर 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी लिखूँ, या फिर 1.013 बार लिखूँ, या फिर 1.013 10⁵ पास्कल लिखूँ, या फिर 1013 किलो पास्कल लिखूँ, वन एंड द सेम थिंग। एग्री? यस सर। हाँ, तो क्लास तो मैं 1 एटमॉस्फेयर लिखता हूँ, आपको चाहिए तो दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। तो क्लास प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, ये क्या डिसाइड किया गया? बोलो, स्टैंडर्ड प्रेशर। तो क्लास अगर कोई गैस एक साथ एक समय पे, उसका टेम्परेचर कितना होगा? 273.15 केल्विन, और प्रेशर कितना होगा? 1 एटमॉस्फेयर। तो हम बोलेंगे दैट गैस इज एट एसटीपी। क्या बोलेंगे? गैस इज एट एसटीपी। मतलब क्या? गैस इज एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो क्लास अ गैस इज सेड टू बी, हम लोग ऐसे बोलते हैं, गैस इज सेड टू बी एट एसटीपी, बराबर है? हम लोग बोलते हैं गैस एसटीपी पे है इफ, बोलो, इस टेम्परेचर इज, आप बोलोगे 273.15 केल्विन 1.5 एंड प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटीपी। एटीपी मत बोलो बच्चों लोग, एटीएम बोलो। 1 एटीएम, एटीएम का फुल फॉर्म एटमॉस्फेयर। एटीएम बोलते हो आप, एटमॉस्फेयर ही बोलो, लिखते हो एटीएम, एटीएम लिखो, बोलते हैं एटमॉस्फेयर बोलो, एंड प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। क्या यहाँ तक ठीक है? सबको समझा? यस सर। यस सर। बस अगर एक आपको न्यूमेरिकल दिया, वहां पे बोला गैस इज एट एसटीपी, तो आपको दो चीजें नहीं देंगे। क्या नहीं देंगे? गैस का टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर आपको मालूम होना चाहिए, एसटीपी बोला तो टेम्परेचर हैज टू बी 273.15 केल्विन, प्रेशर हैज टू बी 1 एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर। तो क्लास में एक काम करते हैं,
नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास। बिलीव मी मैक्सिमम एमसीक्यूज आपको इस चैप्टर से इसी टॉपिक में मिलेगी जो हम अब कर रहे हैं। तो हमारे पास एक बीकर है, सिलेंडर है, दूसरा आइडेंटिकल सिलेंडर है, ये तीसरा सिलेंडर है आइडेंटिकल। ओके क्लास हमें कभी आपने ये नाम सुना है पिस्टन? सुना रहेगा पक्का, स्टेट्स ऑफ मैटर हुआ तो sir. पिस्टन सुना रहेगा। Yes, sir. सुना है पिस्टन? हाँ, स्टेट्स ऑफ मैटर में तो बहुत बार सुना रहेगा पिस्टन। चलो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे भी, तो यहाँ पे सिलेंडर है with the, fitted with the piston, right? This is cylinder fitted with the piston. सब आइडेंटिकल सिलेंडर है, so fitted with the piston. यहाँ पे भी सिलेंडर है fitted with the piston. यहाँ पे सिलेंडर fitted with the piston. जैसे सेकेंड ना, मैं इसको कंप्लीट कर दूँ, फिर बाद में बात करता हूँ आपसे। बस पिस्टन का एग्जांपल, इंजेक्शन का पिस्टन होता है, मतलब आपको सिरिंज का पिस्टन होता है, पिचकारी का पिस्टन होता है, बराबर ना? Yes. Yes, sir. हाँ, प्लस ये सब सिलेंडर है। हाँ, मतलब पहले सिलेंडर में हमने भरा है ऑक्सीजन गैस। कौन सा गैस भरा है? ऑक्सीजन गैस। और कितना भरा है? 1 मोल। कितना भरा है? 1 mole. 1 मोल ऑफ O2। ओके, एट एसटीपी। क्लास व्हाट इज एसटीपी? मतलब स्टैंडर्ड Standard temperature and Temperature. उसका टेम्परेचर 273.15, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, राइट? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस भरा है। ओके क्लास, कोई बताएगा इस गैस, यहाँ पे इस सिलेंडर में ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना होगा? तो वॉल्यूम ऑफ गैसेस हमने आज सीखा, वॉल्यूम ऑफ गैसेस वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, राइट? Container. यहाँ तक पिस्टन लगा है, बराबर है? Yes, sir. यहाँ तक पिस्टन लगा है, मतलब उतने जगह पे उतने वॉल्यूम में वो गैस प्रेजेंट है। एग्री करते हैं ये गैस इतने वॉल्यूम में प्रेजेंट है, हाँ या ना? Yes, हाँ, sir. sir. Yes, सिलेंडर sir. का, ये सिलेंडर का जितना वॉल्यूम यहाँ ये रहेगा बेस से लेके उस पिस्टन तक, वही किसका वॉल्यूम रहेगा? गैस का वॉल्यूम रहेगा, बराबर है? Yes, sir. हाँ, sir. ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो वही वॉल्यूम रहेगा किसका? ऑक्सीजन गैस का। तो क्लास आपका ऑक्सीजन गैस है, बराबर अंदर। अभी हम दूसरे कंटेनर में भरते हैं हम लोग 1 मोल ऑफ कोई दूसरा गैस, समझो अमोनिया भरते हैं। कौन सा गैस भरा हम लोगों ने? 1 मोल ऑफ अमोनिया गैस। पापा लैपटॉप में भी होता है वो ड्राइंग करने वाला, एट और जैसे एक ड्राइंग करने वाला नहीं होता? एसटीपी, राइट? तो क्लास इतनी बड़ी अमोनिया का वॉल्यूम कितना होगा? वो कंटेनर का वॉल्यूम जो जितना। कंटेनर का वॉल्यूम रहेगा, यहाँ से यहाँ तक जो कंटेनर का वॉल्यूम रहेगा वही वॉल्यूम किसका होगा? अमोनिया का होगा, राइट? Ammonia. Ammonia. Yes. अमोनिया का वॉल्यूम। ओके प्लस हमने तीसरा सिलेंडर में हमने भरा कोई तीसरा गैस, समझो हमने यहाँ पे भरा मीथेन गैस। कितना गैस भरा हम लोगों ने? 1 मोल ऑफ मीथेन। प्लस स्टेटमेंट बोलना होता मुझे तो 30 सेकंड में अपना स्टेटमेंट हो जाता, पर ट्राई टू अंडरस्टैंड ये कंसेप्ट क्या है, समझ लो। हमारे पास 1 मोल ऑफ मीथेन है, ओके, एट एसटीपी। इसका टेम्परेचर भी स्टैंडर्ड एंड प्रेशर भी स्टैंडर्ड, राइट? कई बाल धो लेती हूँ मैं, इसलिए धो। वॉल्यूम कितना होगा कंटेनर का? वो जितना वॉल्यूम होगा वो मीथेन का वॉल्यूम होगा, बराबर ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एंड फाइनली कोई और एक गैस लेते हैं। क्लास कोई भी गैस का नाम लो, मतलब मैं जो नाम लिखा वही नहीं, कोई भी गैस लो। समझो यहाँ पे लिया हम लोगों ने 1 मोल ऑफ हीलियम गैस। यू कैन टेक एनी गैस, जो आपका गैस का नाम मालूम है, कोई भी गैस लो। 1 मोल लेना है आपको, 1 मोल ऑफ हीलियम गैस एट। मेरे को लगा था उधर से कुछ फोन ऑन नहीं आया, वैसे भी मैं वैनी बार माइक बंद करो और बोलो घर मेरे में। को लगा मैं इज देयर टीचर, कोई टीचर है यहाँ पे? ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे कौन सा गैस भरा लिया हम लोगों ने? हीलियम गैस। Helium. कि उसका वॉल्यूम कितना होगा? जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा वही Container का. बराबर उतना होगा हम। तो बस, तो इस ऑक्सीजन का वॉल्यूम है एसटीपी होगा 22.4 लीटर। कितना होगा? 22.4 लीटर। अमोनिया का वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर। मीथेन का होगा 22.4 लीटर। हीलियम का होगा 22.4 लीटर। या फिर आप कोई भी गैस लेते, कोई भी गैस लेते, कितना चाहिए आपके पास गैस होना चाहिए? 1 mole. 1 मोल। और उसका कंडीशन क्या होना चाहिए? एट STP. एसटीपी। तो क्लास इसको बोलते हैं हम लोग जीएमवी कंसेप्ट, ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम कंसेप्ट।
शॉर्टकट में GMV। तो क्लास आपको जो गैस का नाम मालूम है वो गैस का नाम लो। अगर आपके पास कितना गैस है, वो 1 मोल गैस है एट STP STP का वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। Always आपको कैलकुलेट नहीं करना चाहिए। और क्लास इसका भी प्रूफ है हमारे पास, इसमें स्टेट्स ऑफ मैटर में आपको एक इक्वेशन है, कौन सा नाम इक्वेशन का नाम है? आइडियल गैस इक्वेशन, PV = NRT। सीखा आपने वो PV = NRT? यस सर। तो क्लास Yes, उसका यूज sir. करके हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं कि दुनिया का कोई भी गैस लो, कितना गैस लोगे आप? 1 मोल ऑफ गैस एट STP। प्लस वहां पे प्रूफ किया था आपने, प्रूव किया था वो STP में, PV = NRT। चलो PV = NRT, राइट। आपने गैस कितना लिया आपने? 1 मोल, राइट। आपको मालूम है आपको 0.0821 ये सिखा रहेगा आपको टीचर ने, लीटर एटमॉस्फेयर यस सर। और Yes, sir. केल्विन पर मोल। ओके हाँ। और टेम्परेचर, ओके टेम्परेचर कितना STP पे? टेम्परेचर कितना है? 273.15 73.15 केल्विन, राइट। और प्लस Yes, sir. STP प्रेशर कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर। V = NRT/P, राइट। अगर हम लोग अरेंज करेंगे तो PV = अगर NRT है तो V = NRT/P। चलो बरा ना। Yes, sir. हाँ, इनका आपने कितना गैस लिया? 1 मोल। आर का कितना है? 0.0821 लीटर। आई गेस ये आपने किया रहेगा, पर केल्विन पर मोल। और टेम्परेचर कितना है? 273.15 केल्विन एट STP, राइट। और प्रेशर कितना होता है एट STP? 1 atmosphere। 1 atmosphere. atmosphere। 1 एटमॉस्फेयर। इफ यू पुट ऑल द वैल्यू आंसर आएगा आपको 22.4 लीटर। क्लास एटमॉस्फेयर कैंसर, राइट। केल्विन पर केल्विन कैंसर, मोल पर मोल कैंसर। क्लास बचा क्या? सिर्फ बोलो लीटर। लीटर, बराबर है। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस, ऐसे वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP कितना होता है? 22.4 लीटर। तो क्लास दैट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज व्हाट? ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। तो क्लास वॉल्यूम। क्या होता है? इफ समबडी हैज टू डिफाइन ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, तो आपका आंसर होगा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय कितना? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 mole of 1 mole of gas. वेरी गुड। कब at STP At STP। at STP is called क्या? ग्राम मॉलिक्यूलर volume concept. ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, ठीक है। और एंड इट्स वैल्यू इज 22.4 लीटर। 22.4 लीटर। क्लास कभी कभी आपको ऐसा लिखा रहेगा 22400 मिलीलीटर। क्लास राइट या रॉन्ग है? राइट है सर। Right. क्यों राइट है? क्योंकि अगर लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करते हो तो आपको कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है? 10⁻³ से। देखा लीटर टू मिलीलीटर, हमने कन्वर्जन किए थे लीटर टू मिलीलीटर। क्लास ये है आपका, हाँ सर। किधर गया? लीटर टू मिलीलीटर। क्लास 1 cm³ को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 मिलीलीटर, राइट। और DCM को क्या बोलते हैं हम लोग? लीटर। तो अगर आप मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁻⁻ करना पड़ेगा, उल्टा करोगे। लीटर को अगर मिलीलीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. 22.4 लीटर क्या होता है? 22.4 इंटू 10⁻³ मिलीलीटर। मिलीलीटर। याद रखो, वॉल्यूम अगर आप लीटर में लोगे तो 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP हैज वॉल्यूम 22.4 लीटर या फिर 22,400 मिलीलीटर। Milliliter. क्लास अपना क्लास कितने बजे तक था? क्लास 330। 230. 2:30 नहीं, 2:30 to 3:30। यस सर। इसके बाद आपका कोई और क्लास है? नो सर। नहीं सर। ठीक है, फिर 5 मिनट थोड़ा एक्सटेंड कर दो, चलेगा ना? आप रेडी हो तो? Yes, sir. मैं इसका रीज़न बताता क्यों। तो क्लास आपको GMV कैसे समझा? तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट STP कितना होता है? 22.4 4 लीटर। लीटर। 4 liter. अगर मेरे पास क्लोरीन गैस होता, क्लोरीन गैस, तो उसका वॉल्यूम कितना होता एट STP? 1 मोल क्लोरीन 22.4 22.4 लीटर। वेरी गुड, कोई भी गैस चलेगा, राइट। हाँ, तो क्लास मैं आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर हम रुकेंगे। 1 मोल ऑफ गैस के वेट को हम लोग क्या बोलते हैं? एनीबॉडी?
6.022 नहीं 1 मोल ऑफ गैस में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.022 022 into 10 to 23. मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के बराबर। Yes, sir. हाँ, तो इनका सबका वजन करोगे तो उस वजन को हम लोग क्या बोलते हैं? Molar mass. वेरी गुड। तो अगर आपको मोल को किसमें कन्वर्ट कर, अगर आपको मोल को किसमें कन्वर्ट करना है? मास में, राइट? तो 1 मोल क्या होता है? मोलार मास होता है, बराबर? Molar mass. Yes, sir. हाँ, प्लस इन सारे मॉलिक्यूल का वॉल्यूम फाइंड करें, वॉल्यूम कितना आएगा? 22.4 liter. तो क्लास 1 मोल में, वापस बोलता हूं, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 022 into 10 to 23 मॉलिक्यूल। अगर उनको वेट चाहिए तो उनका होगा वो 22.4 liter. मोलार मास। Molar mass. अगर उनका वॉल्यूम चाहिए तो कितना होगा? 22.4 लीटर। कंडीशन क्या है? एट STP. देखेगा तो उसके लिए अलग तरीका होगा, पर एसटीपी होगा तो ही 22.4, याद रखो, एट एसटीपी। ये समझा आपको? Yes, sir. Yes, sir. ये लिख लो किधर, तो ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको ना 3 न्यूमेरिकल देता हूँ, आप खुद ट्राई करो। नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करूंगा मैं आपको तीनों न्यूमेरिकल के साथ। क्विकली मैं आपको लिख के देता हूँ, टाइम तो हम लोग अभी कर लेते हैं। लीटर और डीएम के बीच होता है, बराबर ना? यस सर। Yes, sir. तो पहला क्वेश्चन आपके लिए, ये सब क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर सॉल्व करेंगे। क्लास आप कॉपी कर रहे हो क्वेश्चंस? यस सर। Yes, sir. एसटीपी। ओके, तो क्लास नेक्स्ट लेक्चर में तीनों आप ट्राई करो खुद, और आपको आंसर आएंगे नहीं आएंगे तो मैं हूँ आपको ये डिस्कस करने के लिए आपके साथ, पर आप खुद ट्राई करो। देखो सबका ये कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये टेबल आपको हेल्प करेगा। आपको ये समझता है तो ये आराम से कर पाओगे आप, ठीक है? हाँ, अगर आप नहीं भी कर पाओगे टेंशन मत लो, क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो शायद आपको नहीं क्लिक होगा, तो नहीं आ रहा तो टेंशन मत लो, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे करवा लूंगा मैं। ओके,